हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? राइट द फॉलोइंग डेसिमल्स एज फ्रैक्शंस, रिड्यूस द फ्रैक्शन टू द लोअर फॉर्म। क्या मतलब हुआ कि यहाँ पे जो डेसिमल्स दे रखे हैं इनको हमें फ्रैक्शन में लिखना है और उन फ्रैक्शन को हम लोअर फॉर्म में रिड्यूस करेंगे। जैसे अगर 4/10 आया तो हम उसको रिड्यूस करके 2/5 लिखेंगे। ठीक है, यानी सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। तो ए वाले पार्ट से स्टार्ट करते हैं। यहां पे दे रखा है 0.6। अब अगर फ्रैक्शन से हम जब डेसिमल लिखते थे तो क्या करते थे, नीचे जितने जीरो होते थे उन सारे जीरो को हटा के हम उतने ही नंबर के बाद डेसिमल लगा देते थे। अब यहाँ पे डेसिमल दे रखा है तो अगर इसको हमें फ्रैक्शन में लिखना है तो डेसिमल जब हम हटाएंगे तो डेसिमल के बाद जितने नंबर दे रखे होंगे उतने जीरो नीचे लिखेंगे। यहाँ पे एक ही नंबर दे रखा है तो एक जीरो लिखेंगे और उस जीरो के बाद 1 लगा देंगे। तो ये चीज हम याद रखेंगे कि जितने नंबर होंगे ना उतने जीरो होंगे। जैसे यहाँ पे अगर हमारा दे रखा होता 0.658, अब यहाँ पे डेसिमल के बाद 3 नंबर हैं 1 2 3, तो यहाँ से हम जब डेसिमल हटाएंगे तो 3 जीरो बढ़ाएंगे 1 2 3, फिर हम 1 लिखेंगे। ठीक है, तो ये चीज याद रखेंगे कि 1 जो है वो इसकी काउंटिंग में इंक्लूड नहीं होता है। अब ये क्या आ जाएगा हमारा 6/10। अब इसको हमें लोअर फॉर्म में रिड्यूस करना है तो यहाँ पे ये 2 से जाएगा, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। बी वाला देख लेते हैं, ये क्या है हमारा 2.5। यहाँ से अगर डेसिमल हटाएंगे तो डेसिमल के बाद कितने नंबर हैं, एक नंबर है, तो यहाँ पे नीचे एक जीरो आ जाएगा, ये 1 लिख देंगे। तो ये आ गया 25/10। अब यहाँ पे ये 5 से जाएगा, ये भी 5 से जाएगा, तो 5 5 जा 25, 5 2 जा 10। अब हम सी वाला पार्ट देख लेते हैं। तो सी वाला पार्ट क्या दे रखा है 1.0। वैसे 1.0 जो है वो 1 ही होता है। हमने बताया था कि जीरो का रोल क्या होता है डेसिमल में, कि पॉइंट के बाद इसको ऐसे समझ लेते हैं। जैसे अगर हमारा कोई नंबर दे रखा है 6 से पहले अगर हम जीरो लगा देते हैं तो ये 6 ही आता है, लेकिन अगर हम 6 के बाद जीरो लगाते हैं तो ये 60 हो जाता है। यानी यहाँ पे जीरो की इंपॉर्टेंस नहीं है लेकिन यहाँ पे जीरो की इंपॉर्टेंस है, लेकिन डेसिमल के बाद जो है वो इसका उल्टा हो जाता है। यानी डेसिमल के बाद अगर ऐसे 0.6 लिखा है तो यहाँ पे अगर हमने जीरो लगाया तो ये 0.6 ही रहेगा, लेकिन अगर हमने इस तरह से लिखा 0.06 तो यहाँ पे ये जीरो की वैल्यू है, यहाँ पे जीरो की वैल्यू नहीं है। तो यहाँ पे 1.0 का मतलब 1 ही होता है। लेकिन अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो हम डेसिमल हटा सकते हैं, जैसे हम यहाँ पे ये करते आ रहे हैं। तो यहाँ से अगर हम डेसिमल हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा 10/10 आ गया, और इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं तो ये आ गया 1। अब हम आते हैं डी वाले पार्ट पे। तो डी वाला पार्ट क्या दे रखा है 3.8। अब यहाँ से अगर हम डेसिमल हटाएंगे तो ये आ जाएगा 10, और ये है हमारा 38/10। अब पहले तो ये 2 से डिविजिबल है तो 2 से डिवाइड कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 19/5। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हमारा ई वाला दे रखा है 13.7। अब यहाँ से अगर हम डेसिमल हटाएंगे तो ये हो जाएगा 10। अब यहाँ पे 137 है, ये अपॉन में 10 है। अब हम इसको देखो, ये हमारा 2 से तो डिविजिबल नहीं होगा क्योंकि जो वंस प्लेस है ना उस पे 0 2 4 8 6 कुछ नहीं है, तो इसका मतलब ये नंबर 2 से तो डिविजिबल नहीं है, और नीचे वाला 2 से डिविजिबल है। और यहाँ पे अगर हम 10 की बात करें तो ये 10 2 से भी डिविजिबल है, 5 से डिविजिबल है, और ये वाला नंबर ना तो 2 से डिविजिबल है और ना ही 5 से डिविजिबल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इसकी रिड्यूस्ड फॉर्म है वो यही दे रखी है। नेक्स्ट वाले पे आते हैं। तो एफ वाला हमारा क्या दे रखा है 21.6। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे नीचे 10 आ जाएगा। अब यहाँ पे वंस प्लेस पे 6 दे रखा है, इसका मतलब ये 2 से डिविजिबल है, ये भी 2 से डिविजिबल है। 2 5 जा 10, 2 10 जा 20, तो यहाँ पे ये 20 आएगा। यहाँ पे 1 बचेगा, 1 इधर जाएगा 16 हो जाएगा, 2 8 जा 16। और अगर हम इसको इस तरह से डिवाइड करने में दिक्कत आ रही है तो हम इसको अलग से डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पे 2 16 इस तरह से अगर हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो किस तरह से लिखेंगे 2 1 जा 2, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे, ये हमारा क्या जाएगा 0 बचेगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट में एक नंबर उतारेंगे 1। अब जो है 1 तो 2 से डिविजिबल नहीं है तो यहाँ पे एक 0 बढ़ा लेंगे, तो फिर हम 6 को भी उतार सकते हैं। अब आएगा ये 2 8 जा 16, तो यहाँ पे ये 0 0 आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर है।
इस तरह से हम यहाँ पे डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये आ जाएगा 108/5। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या दे रखा है, जी वाला 6.4। अब यहाँ पे अगर हम डेसिमल को हटाएंगे तो नीचे 10 आ जाएगा। अब ये भी हमारा 2 से डिविजिबल है, ये भी 2 से डिविजिबल है, तो पहले इसको डिवाइड कर लेते हैं। 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 और नीचे 2 5 जा 10, तो यह आ गया 32/5। लास्ट पार्ट था, क्वेश्चन समाप्त। नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस। आज के लिए बस इतना ही।